हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस तरह का कट वर्क नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है और इसको मेज़र करके देखेंगे कि ये कितना है। तो इसकी विड्थ देखेंगे तो 8.5 इंचेस है और यहाँ पे देखिए ऊपर के हिस्से में थोड़ा कम है, तो यहाँ पे मैं नेक पार्ट का ऊपर हिस्सा रख लूँगी। और इसकी लेंथ है 9.5 इंचेस। और देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम इसको लेंथ मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टिचेस में के लिए 1/2 इंचेस मार्किंग कर लेना है एंड देन उसके बाद इसके लेंथ को मेज़र करके मार्किंग कर लेना। और फिर उसके बाद देखिए ये हमारी लेंथ कंप्लीट होती है और विड्थ नहीं है, तो विड्थ के लिए हम ब्लाउज पार्ट को मेज़र कर लेना होगा। तो ये इसकी लाइनिंग फैब्रिक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्राफ्ट से मार्किंग कर लिया और इस पर हम मेज़र कर लेना है। तो नियरली देखिए यहाँ पे 2 इंचेस तक है और 2 इंचेस के लिए 1 पॉइंट कम है और उसी वे में हम यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और फिर इसके बाद इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके नीचे के हिस्से में भी हमने विड्थ पार्ट मेज़र कर लेना होगा। और नियरली ये देखिए 3 इंचेस पे है ये। अगर आपको विड्थ कम चाहिए तो आप इसको थोड़ा कम भी रख सकते हैं। और मैंने इसी तरह यहाँ पे मार्किंग डाल लिया और 3 इंचेस के लिए 1 पॉइंट कम। और देखिए फिर उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रा कर लेना है एंड देन उसके बाद देखिए हमारे इस तरह के लेंथ और विड्थ दोनों पार्ट भी कंप्लीट हो चुके। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से ड्रा कर लेना है और मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की मदद से ड्रा कर लिया। और फिर इसके बाद इसकी गुलाई के लिए मैंने इस तरह विक्स डब्बी लिया है और इससे हम गुलाई कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी डिज़ाइन अलग है, तो यहाँ पे इसके नीचे के हिस्से पे हम गुलाई नहीं कर लेंगे, इस तरह सा शेप दे देंगे और इसके कॉर्नर में थोड़ा सा कर्व शेप देना है एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पे हम गुलाई शुरू करेंगे। तो ये मेरी इस तरह का मैंने लिया है, क्योंकि इस तरह का डब्बी मैंने लिया है क्योंकि ये मुझे परफेक्ट साइज हुआ है। और उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने लाइन के ऊपर रख के इस तरह से मार्किंग डाल रही हूँ, इस तरह से गुलाई कर रही हूँ। और फिर ये देखिए इस तरह से आप डब्बी के ऊपर इस तरह से निशान डाल लें और उसी निशान से रखते गुलाई करते जाएंगे तो इक्वल पार्ट से आएगा। और देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे ऊपर और नीचे हो जाती है, तो अगर इस तरह से आपने कट कर लिया हो तो स्टिचिंग के बाद भी उसी तरह आएगा। और देखिए इस तरह से लास्ट में हम इस तरह से शेप देना है और ये शोल्डर्स में स्टिचेस के लिए। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे देंगे एंड देन उसके बाद हम इसकी कटिंग नीचे इस तरह से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद ऊपर के हिस्से से कटिंग कर लेना होगा। और यहाँ पे कट करते वक्त भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा अंदर कट ना करें, जिस तरह से हमने मार्किंग किया और उसी वे में हमने कट करना है। अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाती तो स्टिचिंग में भी वैसे ही हो जाती है, तो इसके लिए आप देख के कट कर लें। और देखिए इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। और इसको पूरा नेक पार्ट देखने के लिए इस पार्ट को ओपन कर लें और ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से डिज़ाइन आएगा। और इसी तरह हमारी नेक डिज़ाइन भी लास्ट में कंप्लीट होगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच तक छोड़ के कट कर लेंगे। ओके, तो देखिए गाइस इस तरह से कट कर लिया और इसको ओपन कर लेंगे एंड देन उसके बाद इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के आयरन कर लेना है। और देखिए ये हमारी लाइनिंग फैब्रिक है और यहाँ पे मैंने अच्छे से कट नहीं किया, इसको आयरन करके मैं कट कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है और इसको हम 1/2 इंचेस तक छोड़ के कटिंग कर लेंगे। और पूरा ऐसे ही हमने 1/2 इंचेस तक छोड़ के कटिंग कर लेना है। और फिर उसके बाद इसको फोल्डिंग कर लेंगे और फोल्डिंग करके यहाँ पे हमने पूरा नेक पार्ट को स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो फिर उसके बाद देखिए हम बुकरम के अंदर भी स्टिचेस डाल लेना होगा और यहाँ पे हमने जिस तरह से कटिंग किया उसी वे में सिलाई कर लेना होगा। कोई बात नहीं यहाँ पे सिलाई ऊंच नीच हो जाती तो। और फिर उसके बाद देखिए इसके कॉर्नर पे इस तरह से हमने सिलाई कर लेना होगा। इसी तरह हमने नेक पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद देखिए इसमें हम 2 फोल्ड करके निशान डाल लेंगे। और ये हमारी मेन फैब्रिक है और ये इसकी लाइनिंग है और इसको हम पूरा अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ शोल्डर तक ही अटैच कर लेना होगा।
और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्म साइज़ पे इक्वल से रख लें, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और अगर आप बिगिनर है तो आप यहाँ पे इसको पूरा पिनअप कर लें ताकि वो एक ही प्लेस में रहे। और फिर उसके बाद इस शोल्डर को हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे भी एक निशान डाल लेना है। और फिर उसके बाद देखिए हम नेक पार्ट को यहाँ पे रख लेंगे और सेम इसी निशान के ऊपर हम एक लंबी सिलाई डाल लेना होगा। ओके। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जिस तरह से इसकी नेक पार्ट रही डिज़ाइन उसी तरह हमने यहाँ पे सिलाई कर लेना होगा। और ये मेरी यहाँ पे वीडियो इसकी डिलीट हो चुकी है और उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ही दिखा पाई। और देखिए इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे इसके बीच में सिलाई और इसकी साइड्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टिचेस नहीं डाला और ये इस तरह से दिखेगा। और ये इसकी पीछे की तरफ तो और ये इसकी बैक साइड। तो यहाँ पे देखिए हम इसको स्ट्राइट पार्ट से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप गुलाई पार्ट से कट करना है तो राउंड वे में, तो आप उस वे में भी कट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसके कॉर्नर पे इस तरह से कट से डालते जाना है और अच्छे से कट से लगा ले और उसी वे में इसकी शेप भी अच्छी बनती है। और अगर आपने हल्का सा दिया है तो वो अच्छा शेप नहीं आएगा। अगर ज़्यादा कट कर लिया है स्टिचेस इसके निकल जाएंगे, तो उसके लिए आप देख के कट कर लें। एंड देन उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको एक ही तरफा में फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से दिखेगा। और फिर उसके बाद हम इस तरफ भी सेम ऐसे ही कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसको आयरन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके ऊपर भी हम इस तरह से स्टिचेस डाल लेना है। और देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी स्टिचेस डाल लिया और इसके लाइनिंग पार्ट और इसके बैक साइड पार्ट देखिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक से इसको अटैच किया है। और फिर इसमें हेमिंग करने की कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टिचिंग डाल लिया। और इस तरह से स्टिचिंग करने के लिए आपको शोल्डर ओपन करके स्टिचिंग डाल लेना होगा। एंड देन उसके बाद कंप्लीट होने के बाद इसकी आर्म साइज़ और यहाँ पे टोटल ओवरऑल स्टिचेस डाल लेना है। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको साइड्स में पर्ल्स ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अपोजिट से पर्ल्स लिया है और ये उसकी हुक से है और ये इस मशीन से हम इस पर फिनिशिंग देंगे। और ये देखिए इसकी साइज़ की यहाँ पे मीडियम सेटिंग होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग से आपको लेना होगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इस पर पर्ल मैंने रख लिया है इस पर। और यहाँ पे देखिए ये इसकी हुक है और ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और इस तरह से अगर आपको इस पे सेटिंग करने के बाद एक हुक पार्ट, इसमें 4 पाए होते हैं, तो यहाँ पे समझे कि 4 होते हैं इसके, तो उनमें से एक भी पार्ट चला गया तो आपको यहाँ पे फिनिशिंग नहीं होगी, तो उसको आप फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने इस पर्ल्स को और इस तरह के हुक ऐड करते इस मशीन से हम यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेस कर लेंगे। एंड देन उसके बाद ऐसे ही हम इस नेक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर लिया और सेम ऐसे ही हम दूसरी वे इस तरह भी हम कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ओके गाइस, तो देखिए ये हमारी नेक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हम इसको फोल्ड करके रिकटिंग कर लेंगे और रिकटिंग भी मैंने ऑलरेडी करके रख लिया है। और ये इसके फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पे हम फिनिशिंग के लिए इस तरह से कॉटन फैब्रिक लेंगे और ये मैंने 2 इंचेस का लिया है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेना होगा। और ये इसकी स्लीव्स है। और सबसे पहले देखिए हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे एंड देन उसके बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। और फिर उसके बाद जिस तरह से हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं उसी वे में हम इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेना है। तो चलिए इसको आपको मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए ये हमने ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिया है और ये इसकी लटकन है, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी डोरी बना के रख लिया। और देखिए ये हमारी ब्लाउज़ पार्ट इस तरह से दिखेगा। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।